हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इटली का एकीकरण। इससे संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसको जो है आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज का जो क्लास है इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक बात करना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो आप इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक जो है सो मिल सकेगा। तो चलिएगा आज का जो क्लास है इसको हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का जो सबसे पहला प्रश्न है वो यहाँ पे क्या कहता है। ये है आपका कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली में कितने राज्य थे। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में पूछा है कि इटली में जो है सो कितने राज्य थे। ठीक है, तो उस समय कितने राज्य थे टोटल, जब एकीकरण नहीं हुआ था उससे पहले का यहाँ पे बात किया गया है। ठीक है, इटली के एकीकरण से पहले का, तो उस समय यहाँ पे 13 राज्य थे। ठीक है, इसके बाद जो सेकेंड है वो है आपका कि इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है। इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है, ये यहाँ पे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है जोसेफ मेजनी को। ठीक है, जोसेफ मेजनी को माना जाता है इटली के एकीकरण का जनक। इसके बाद जो है सो हम आगे बढ़ेंगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि मेजनी का जन्म कहाँ हुआ था। तो मेजनी का जो जन्म हुआ था ये हुआ था जनेवा में। इसको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आ जाता है आज का चौथा नंबर सवाल। ये है आपका कि इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक कौन था। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक कौन था ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया यहाँ पे जो है सो इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा क्या था, बाधक था। ठीक है, इसके बाद आज का जो पांचवा प्रश्न है ये कहता है कि किस राज्य ने इटली के एकीकरण में अगुवाई की। कौन सा राज्य है जिसने इटली के एकीकरण में क्या किया था, अगुवाई किया था। तो ये हो जाएगा साइनिया पीडमेट। ठीक है, साइनिया पीड, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, हाँ साइनिया पीडमोट, ये सही होगा। ठीक है, आपको ये वाला याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा ये सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। और ये प्रश्न जो है सो हम इटली के एकीकरण से संबंधित जो है सो कर रहे हैं, तो आपको याद रखना है, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में। इसके बाद जो है सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और अगला सवाल आज का जो 6 नंबर सवाल है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये कहता है कि किसने जो है इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था। तो इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या बनाने वाले कौन थे, ये इनका नाम क्या था, इनका नाम था काउंट काउर। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं आज का 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ये कहता है कि इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है। तो इटली का जो एकीकरण का तलवार है ये कहा जाता है गैरीबाल्डी को। ठीक है, गैरीबाल्डी को कहा जाता है इटली के एकीकरण का तलवार। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये कहता है कि इटली के एकीकरण का श्रेय किसे दिया है। इटली के जो है सो एकीकरण का जो श्रेय है ये जो है सो किसे दिया जाता है। तो ये दिया जाता है मेजोनी और काउंट काउर और गैरीबाल्डी, ये तीनों को जो है सो इटली के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। चलिए इसके बाद जो है सो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या कहता है। ये कहता है कि यंग इटली की स्थापना किसने और कब की। तो इसका जो स्थापना किया गया था ये किया गया था 1831 ईस्वी में, और इसको जो है सो स्थापित किया था जोसेफ मेजनी ने। जोसेफ मेजनी के द्वारा जो है सो इसको स्थापित किया गया था। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसको देखते हैं। ये कहता है कि गैरीबाल्डी ने किस नाम से सेना का संगठन किया था। तो इन्होंने अपने सेना का क्या नाम दिया था, ये नाम दिए थे लाल कुर्ती। लाल कुर्ती के नाम से जो है सो ये अपने सेना का संगठन का जो है सो नाम दिए हुए थे। ठीक है,
और इसके बाद जो है सो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये क्या कहता है। ये कहता है कि कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक कौन था। तो ये संस्थापक ये जो सोसाइटी था कार्बोनरी, ठीक है, कार्बोनरी सोसाइटी था, इसके संस्थापक थे गिवर्टी इनका नाम था। और इन्होंने जो है कार्बोनरी सोसाइटी का यहाँ पे स्थापना यहाँ पे किया था और इसके संस्थापक थे, ठीक है। इसके बाद मेरा आ जाता है अगला क्वेश्चन नंबर 12। ये कहता है कि विक्टर इमैनुएल कहाँ का शासक था, ठीक है। तो जो विक्टर इमैनुएल था ये शासक था सार्डिनिया का शासक था। ये आपको याद रखना है, ये भी जो है सो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये क्या कहता है। ये कहता है कि इटली के एकीकरण की शुरुआत किन राज्यों के मिलन से जो है सो शुरू हुआ, ठीक है। तो किन राज्यों के मिलन से शुरू हुआ था, ये हुआ था लोम्बार्डी और सार्डिनिया, ठीक है। लोम्बार्डी और सार्डिनिया जो यहाँ पे राज्य हैं, इनके मिलन से जो है सो इटली के जो एकीकरण की प्रक्रिया है ये प्रारंभ हो गया था, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 14 है ये इसको जो है सो देख लेते हैं। ये कहता है कि इटली देश का जन्म कब से माना जाता है। तो इटली देश का जन्म जो है ये माना जाता है 2 अप्रैल 1860 ईस्वी से जो है सो माना जाता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो आ गया क्वेश्चन नंबर 15। ये कहता है कि रोम को संयुक्त इटली की राजधानी कब घोषित किया गया। पूछा है कि रोम को संयुक्त इटली की राजधानी कब घोषित किया गया। तो ये घोषित किया गया था 1871 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद जो आज का क्वेश्चन नंबर 16 है इसको देखते हैं। ये कहता है कि इटली का एकीकरण कब और किसने किया। तो इसका एकीकरण जो है 1871 ईस्वी में किया गया था और किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था काउंट काउर के द्वारा जो है सो किया गया था। इसके बाद आज का सबसे अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। ये कहता है कि इटली की एकता, ठीक है, इटली की एकता का जन्मदाता कौन था। इटली की एकता का जन्मदाता यहाँ पे पूछा है कि कौन था, ठीक है। तो यहाँ पे जो इटली की एकता का जन्मदाता माना जाता है वो माना जाता है नेपोलियन को। तो यहाँ पे हमने सभी प्रश्न जो कि इटली के एकीकरण से संबंधित था और शॉर्ट क्वेश्चन था जो कि अक्सर यहाँ पे एग्जाम में पूछ लिया जाता था, इसीलिए हमने स्पेशल वीडियो बना करके हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है और इसमें सभी प्रश्न को शामिल कर लिया है जो पूछे जाते हैं इटली के एकीकरण से संबंधित। इसके बाद हमारा एक और वीडियो आएगा जिसमें हम लोग जो है जर्मनी के एकीकरण जो हुआ था इससे संबंधित जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे प्रश्न को जो है हम कवर करेंगे और हम देखेंगे कि कौन कौन सा जो प्रश्न है जो कि जर्मनी के एकीकरण से पूछे जाते हैं। तो सारे प्रश्न को उसमें हम शामिल करने वाले हैं और वो वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिलने वाला है। तो आप लोग जो है सो आपको क्या करना है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना है। इसके साथ साथ अभी तक जो है सो आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप इसको लाइक कर दीजिए और इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।